गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं आज बात करूंगा कि जो भी नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी ट्रेडर्स लॉस में हैं, तो उनको उनका माइंडसेट कैसे क्लियर करना चाहिए और उनसे आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है जिससे कि वो लॉस कर रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक इसी पे रहेगा कि हम लोग का जो माइंडसेट है, ठीक है, हम लोग का जो माइंडसेट है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे सुधार सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात आप देखते होंगे कि जैसे अपस्टॉक्स है, ठीक है, या फिर धन है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब भी आप इसको ओपन करते होंगे तो एक उसमें मैसेज आता होगा कि 90% लोग जो है वो लॉस में रहते हैं और 10% जो लोग हैं वो ही बस प्रॉफिट बना पाते हैं। ये सेबी की तरफ से एक गाइडलाइन रहता है। तो कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कुछ चीजें हैं, जैसे ओवर ट्रेड हो गया, ठीक है, फिर फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब होता है जैसे कोई ट्रेड, जैसे मार्केट हम लोग को दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं कि अब हम लोग को बाय कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग वहां पे बाय नहीं कर पाते और मार्केट और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी कहीं पे भी एक डिसाइडेड एंट्री नहीं होता है, ठीक है। हम लोग कहीं भी उसको बाय कर लिए और बाय करने के बाद हम लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो वो हो गया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फिर जैसे फंड्स मैनेजमेंट भी होता है। फंड्स मैनेजमेंट का अगर बात करें तो उसमें ये है कि जैसे मान के चलो, जो रिटेलर्स हैं, जो हम लोग के जैसे ट्रेडर्स हैं, हम हो गए, आप हो गए, या फिर जो भी मतलब कि लॉस कर रहे हैं मोस्टली, उनके पास 10,000 का फंड्स है या फिर 50,000 का फंड्स है या 1 लाख का फंड्स है, ठीक है। तो ये भी रिटेलर में ही आए। तो उनका क्या है कि 10,000 से वो लोग लॉस कर लेते हैं 50% का। 50% का लॉस हो गया मतलब कि 5,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो मतलब लॉस हम लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो उसके वजह से भी हम लोग का जो है मार्केट में लॉस हो जाता है। कि अब जैसे मान के चलो 10,000 रुपया है, मान के चलो किसी के पास, अब उसमें वो 3,000 का लॉस ही कर लिया एक दिन में, तो बचा उसके पास कितना, 7,000 रुपया बचा। अब उसको ये लगता है कि 7,000 में निफ्टी का तो हम एक लॉट खरीद पाएंगे, और वो भी एक लॉट से कुछ होगा भी नहीं। अगर इन द मनी लेना है तो उसमें भी 100 का प्रीमियम है, तो मान के चलो 7500 रुपया लग गया, ठीक है। तो वो माइंडसेट वहां पे चेंज हो जाता है, क्या कि अब 7,000 रुपया से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, 7 का 7,000 रुपया वो क्या कर लेता है, लॉस कर लेता है, ठीक है, और मार्केट से वो आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट बनाने का नहीं सोचना होगा, ठीक है। हम लोग को सोचना होगा कि कैसे हम मार्केट में एग्जिस्ट करें, ठीक है, मार्केट में बने रहे, मार्केट में बने रहने का सोचना होगा, ठीक ना, कैसे हम लोग मार्केट में बने रहे। तो ये कुछ चीजें हैं। और जैसे कि हम लोग स्टॉप लॉस का अगर बात करें, तो मार्केट में जैसे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको हटा दूं। हाँ, तो मार्केट में जैसे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण क्या होता है कि हम लोग का जो जितना भी हम लोग का प्रॉफिट है वो हम लोग का तो जाता ही जाता है, ठीक है। साथ में जो हम लोग का फंड्स है वो भी हम लोग का जीरो हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे कि हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो मैं अभी एक स्टार्ट करूंगा कि ऐसा हम लोग के साथ क्यों होता है, ठीक है। मान के चलो, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या है, ट्रेडिंग है बाय और सेल, ठीक है। ट्रेडिंग है बाय और सेल, एक मिनट, हाँ, ट्रेडिंग है बाय करना और सेल करना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले सेल करना और बाद में बाय करना, ठीक है, बाय करना, बस यही है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हर कोई करता है, बस हम लोग यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ यहाँ पे हम लोग को फियर लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो घर के बाहर भी ट्रेडिंग होता है। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल मैंने लिया था मैंगो का, ठीक है। मान के चलो कि मैंगो को कोई खरीदता है 100 रुपए पे, ठीक है। अब वो मैंगो का दाम अगर मान के चलो 80 रुपये हो जाता है, ठीक है। जैसे वो जो भी मैंगो मैंने खरीदा या आपने खरीदा 100 रुपए के दर से, वो थोड़ा सा गल गया, मान के चलो खराब हो गया, दब गया, तो अभी उसका मार्केट रेट हो गया 80 रुपया। अब नॉर्मली कोई भी आदमी रहेगा तो वो देखेगा कि जैसे 100 रुपया पे खरीदा था, 80 रुपया अब हो गया है, ठीक है। तो अब वो इसको सोचेगा कि चलो भाई 80 में भी बिक रहा है तो उसको बेच देते, तो वो वहां पे सेल कर देगा, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में आदमी यही करेगा। लेकिन हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रीमियम को 100 पे खरीदते हैं, ठीक है। मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, बाय किए किसी प्रीमियम को 100 पे, ठीक है। अब जैसे वहां से अगर लॉस देता है हम लोग, मतलब कि जैसे मान के लो 80 रुपये पे आता है वो प्रीमियम, 80 पे आ गया वो प्रीमियम, तो हम लोग को लगता है क्या कि 80 आया है, 90 हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे, ठीक है। तो 80 से फिर वो 70 हो जाता है। फिर हम लोग वेट करते हैं उम्मीद में, क्योंकि मार्केट हम लोग को बेवकूफ बनाता है। मार्केट डायरेक्ट 100 से 80 नहीं लाएगा, मार्केट
100 से पहले 90 पे लाएगा, फिर 90 से 95 तक लेके जाएगा, फिर 95 से फिर क्या करेगा वो, हम लोग को 105 में मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट भी दिखाएगा, फिर अचानक से वहां से गिरा करके 60 पे ला देगा। ठीक है, तो मार्केट हम लोग का माइंड का जो साइकोलॉजी होता है ना, माइंड का साइकोलॉजी, उसके साथ में वो खेलता है। ठीक है, मार्केट कि वो ना प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, वो हम लोग को क्या करेगा, बस हम लोग को लटका के रखेगा और प्रीमियम डीके करवा करके हम लोग का लॉस करा देगा ओवरऑल। तो हम लोग को इसमें करना क्या है, हम लोग को करना है कि सबसे पहले तो हम लोग को एक टारगेट लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो मिस्टेक करा हुआ मार्केट में। सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए, डेली टारगेट। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हो। सबसे पहले एक डेली टारगेट होना चाहिए आदमी का, कि जैसे मेरा मान के चलो मैं एक लॉट से कर रहा हूँ निफ्टी से, मान के चलो, तो एक लॉट 75 क्वांटिटी, तो मेरा एक दिन का टारगेट होना चाहिए कि हाँ आज मैं 10 पॉइंट निफ्टी में लूंगा, तो डेली 10 पॉइंट ही लूंगा, उससे ज्यादा जो भी आ जाए सो आ जाए, लेकिन 10 पॉइंट का मैं निफ्टी का टारगेट लूंगा। ठीक है, 10 पॉइंट्स का डेली टारगेट 10 पॉइंट्स का हो गया। जस्ट टारगेट डिसाइड करने के बाद हम लोग को करना है कि स्टॉप लॉस, मतलब कि हम लोग लॉस कितना लेंगे। ठीक है, ये डिसाइडेड होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब स्टॉप लॉस जैसे 10 पॉइंट का टारगेट है, तो एटलीस्ट अपना जो है वो 1:1 आप लोग को रखना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 1:1 रखना है रिस्क और रिवार्ड को। तो अगर टारगेट 10 पॉइंट का है, तो टारगेट अगर 10 पॉइंट का है, तो स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट का आपको रखना होगा। ठीक है, कम से कम, क्योंकि कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा जिसमें कि टारगेट और स्टॉप लॉस आपका 1:1 ना हो। ठीक है, अगर अगर आपका 1:2 भी ले रहे हो प्रॉफिट, तो वो ठीक है, लेकिन 1:1 मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, तो टारगेट डिसाइड कर लिए, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिए, अब नंबर ऑफ ट्रेड भी डिसाइड कर लो। जैसे अगर साइडवेज मार्केट है, उस दिन आप कहोगे कि चलो सर मेरा 10 पॉइंट का टारगेट है डेली, ये भी मैं मान गया, स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट का है, ये भी मान गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रेड ट्रेड आपका अगर कंफर्म नहीं रहेगा कि नंबर ऑफ ट्रेड कितना मेरे को लेना है, तो फिर क्या होगा कि आप अगर साइडवेज मार्केट में पकड़ा गए, तो आपका उस दिन 30, 40, 20, 50 इतना ट्रेड हो जाएगा कि जिसमें कि ब्रोकरेज ब्रोकरेज ही आपका इतना हो जाएगा कि आप फिर उसमें ओवर ट्रेड कर लोगे कि अरे यार ब्रोकरेज लग गया 1,000 का, तो अब 1,000 को रिकवर करने के लिए आप फिर कुछ से कुछ करने लगोगे मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग को ये 3 चीज, ठीक है, जो ये 3 चीज है, डेली टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड क्या है, ये 3 चीज हम लोग को पहले सबसे पहले क्लियर करना है। जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट जाने के लिए सबसे पहले कपड़ा पहनते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मार्केट जाते हैं, तो बस यही चीज है। ट्रेड करने से पहले डेली टारगेट फिक्स होना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मार्केट में इतना चीज तो चलो ठीक है, माइंड में मेकअप कर लिए कि आज इतना है, इतना है, इतना है। ठीक है, अब क्या है कि फंड्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है फंड्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी में, मान के चलो 100 का प्रीमियम इन द मनी का होता है। ठीक है, और एक लॉट में बाय करता हूँ, तो एक लॉट में बाय करता हूँ, तो मेरा टोटल हो जाता है, 1 मिनट, थोड़ा लैपटॉप चलाने उतना आता नहीं मुझे। हाँ ठीक है, एक लॉट में बाय करता हूँ, तो मान के चलो कि 7500 मेरे को लगते हैं। ठीक है, एक ट्रेड बाय करने में फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास जो है ट्रेडिंग अकाउंट में एटलीस्ट इसका 2 गुना पैसा होना चाहिए। मतलब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 रुपए होना चाहिए, और जितना ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए उसका मतलब कि जैसे 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने रखा है, तो 15,000 मुझे बैकअप में भी रखना होगा अपना बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक अकाउंट में ये होता है फंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये होता है फंड मैनेज, ये हो गया 15,000 आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो मतलब 7500 का ही मैं ट्रेड लूंगा डेली। ठीक है, और मेरा 15,000 मेरे अकाउंट में रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और 15,000 मुझे बैकअप के तौर पे ही रखना होगा। ये सिर्फ एक लॉट से, मैं निफ्टी का एक लॉट से ट्रेड करने के लिए ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान के चलो कि आप मान के चलो मार्केट बहुत गंदा है, या फिर आपसे कोई मिस्टेक होते हैं लगातार, आप 3 दिन जो है लगातार प्रॉफिट कर देते, लॉस कर देते हो, मान के चलो 3 दिन लगातार लॉस किए, तो 3,000 का तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब मान के चलो कि आप 10,000 लेकर के बैठोगे, उसमें 3,000 का आपका लॉस हो जाएगा, तो मात्र बचेगा आपके पास 7,000। अब 7,000 में आप कैसे एक लॉट खरीदोगे, तो वहां पे क्या गलती करते हैं नॉर्मली। ठीक है, मान के चलो 7,000 बचा, ठीक है, और एक इन द मनी का लेने के लिए 7,500 चाहिए, तो वहां पे लोग क्या गलती करते हैं कि आउट द मनी में घुस जाते हैं।
आउट द मनी में घुसने के बाद 85 वाला खरीद लिए। अब वो उस हिसाब से भागेगा नहीं, जैसे 10 पॉइंट का हम लोग का टारगेट था, ठीक है, तो 10 पॉइंट अब ऐसा नहीं ना है कि हम क्या बोलते हैं 50 वाला प्रीमियम खरीद लिया और उसमें 10 पॉइंट का वेट करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसे में तो 50 का 10% हो गया, 20% हो गया। और नॉर्मली हम लोग 100 का लेते थे तो उसमें 10 पॉइंट लेते थे, तो ये 10% हुआ, ठीक है। तो डेली का हम पहले 10% सोचते थे मार्केट मूव करे, अब अगर 50 का लेंगे तो हमको 20% का वेट करना होगा, जिसमें कि हमको लॉस होने का चांस ज्यादा है। ज्यादा देर हम मार्केट में बैठे रहेंगे और फिर आउट द मनी उतना जल्दी बढ़ता भी नहीं है और घटता भी बहुत स्पीड से, ठीक है। तो ये चीज फंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना जैसे 2 लॉट लेना है तो 4 लॉट का रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए और 4 लॉट का रुपया आपके बैकअप में होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि जब तक रुपया बैकअप में नहीं रहेगा आपको कॉन्फिडेंस का कमी होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस का कमी होगा और कॉन्फिडेंस का कमी होने के साथ में आपको ट्रेडिंग में लॉस ही होगा, ठीक है। जब भी कॉन्फिडेंस का कमी होगा तो ट्रेडिंग में आपको लॉस ही होगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस जो है हम लोग सोचते हैं क्या कि अच्छा ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सोचते हैं क्या कि कट कर देंगे, खुद से कट कर देंगे, ठीक है। खुद से कट कभी नहीं कर पाओगे। मान के चलो कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई स्पाइक आ गया, स्पाइक का नाम सुने होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मान के चलो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। अब ये देखो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं 30 मिनट पे देख रहा हूँ, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट लगता है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, दिखाता है ऊपर जाएगा, लेकिन 1 मिनट में वो इतना बड़ा कैंडल बना देता है। ये तो मैं 30 मिनट बता रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जिस पे भी ट्रेड करते हो उस पे देखते होगे कि 1-2 मिनट में मार्केट रिवर्सल ले लेता है, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर आपने इस ये मान के चलो इस ग्रीन कैंडल में आपने कॉल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने इसी ग्रीन कैंडल का लो पे अपने मतलब कि सिस्टम में स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो क्या होगा कि मार्केट अगर रिवर्स भी होगा तो आपका यहाँ पे कट हो जाएगा पोजीशन। लेकिन अगर आप इसको सोचोगे कि मैं मैनुअली एग्जिट करूंगा तो ये क्या होगा कि यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ पे टच करके ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा क्या चलो मार्केट अब रिकवर कर रहा है। फिर क्या होगा, अचानक से वो इतना नीचे गिर जाएगा कि फिर आप अपना पोजीशन काट नहीं पाओगे, होल्ड करके बैठ जाओगे और फिर एक्सपायरी तक में आपका पूरा फंड्स जीरो हो जाएगा, अकाउंट जीरो हो जाएगा, पोजीशन ऐड कर दोगे, एवरेजिंग कर दोगे, मतलब जितना चीज बेतुका वाला चीज है वो सारा कुछ आप उसमें कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज कभी नहीं करना है। स्टॉप लॉस सेट कर दो, खुद से कट जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोग में इमोशंस है और इमोशंस का मार्केट में कोई जगह नहीं है। तो सब कुछ आपको सिस्टमेटिक वे में आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि इमोशंस ही लॉस का सबसे बड़ा कारण है, इमोशंस ही, ठीक है, इमोशंस ही लॉस का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और एक चीज और, आपको रिग्रेट नहीं करना है। मान के चलो कि आपने कोई पोजीशन लिया था, मान के चलो कॉल की पोजीशन ली, ठीक है, आप 100 पे बाय किए, ठीक है, और वो आप 120 पे मान के चलो उसको बुक कर लिए, 120 पे प्रॉफिट बुक कर लिए, और उसके बाद वो 160 तक चला गया फॉर एग्जांपल। मतलब कभी ऐसा होता है, मान के चलो, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, 160 तक गया तो आप वो ये रिग्रेट नहीं करा रहे यार उसमें बने रहते तो अभी 160 तक में बुक करते, ये होता वो होता, ठीक है। ये सबसे गंदा चीज होता है, क्योंकि 120 पे बुक किए हो, 160 तक गया, तो फिर क्या होगा कि आपको लालच आएगा 160 से, जब वो 130 पे आएगा या 25 पे आएगा तो आप उसमें क्या करोगे, री एंट्री कर लोगे कि अरे यार अब यहाँ से आया है फिर से ये जा सकता है, ऐसे वैसे, और उसमें क्या होता है कि लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जो आपने बुक किया, ठीक है, एक नंबर ऑफ ट्रेड बनाओ, ठीक है, कि हाँ दोबारा ट्रेड लेंगे, ठीक है, 3 ट्रेड लेना है तो दोबारा हम कभी री एंट्री करेंगे, लेकिन ये नहीं कि मेरा मिस हो गया इसीलिए हमको फिर से री एंट्री करना। फिर क्या होगा कि लॉस जो लगेगा ना, फिर अकाउंट ब्लो हो जाएगा, सीधा अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा, ये बात याद रखना। ये सुनने में वो छोटा चीज लग रहा है कि 100 पे बुक किए, 120 पे बुक किए, 160 तक गया, फिर री एंट्री कर लेंगे कि 10 पॉइंट और मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रेड तो बहुत बढ़िया था। लेकिन वो जब रिवर्स होगा ना तो जो 20 पॉइंट का आपका प्रॉफिट था वो जाएगा, फिर आप उसमें बैठे रह जाओगे कि 20 पॉइंट का इंतजार में, ठीक है। तो ये मतलब कि रिग्रेट नहीं करना है, सीधा बात जान लो, रिग्रेट नहीं, जो मिला मिला, जो नहीं मिला नहीं मिला, बात खत्म, ठीक है। अब देखो कि मैंने आपको सब बता दिया। अब तो नॉर्मली पीपल पीपल जो है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, रिटेलर्स ट्रेडर्स हैं जो भी, ठीक है, वो लोग लॉस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनका लॉस करने का तरीका क्या है। एक ट्रेड लिया, ठीक है, एक ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, मान के चलो कि 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड में 500 तक प्रॉफिट दिया,
लेकिन उसको बुक नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हो गया, दूसरे ट्रेड में -1000 हो गया, ठीक है। अब सोच, अब तो वो जीरो पे आ गया, 1000 का प्रॉफिट वो देखा हुआ था दिन में, 1000 का प्रॉफिट, 1500 तक का प्रॉफिट वो देखा हुआ था, ठीक है। अब उसको ये लगता है कि यार कम से कम इससे अच्छा तो ये वाला था, 1000 का प्रॉफिट तो था एटलीस्ट। अब वो सोचता है कि चलो दिन का अभी तो जीरो पे है, चलो दिन का कम से कम 500 भी निकाल लेते हैं। अब मान के चलो ट्रेड लिया और उसमें उससे 1000 रुपए का लॉस हो गया। अब उसका क्या हो गया, -1000 से अब वो पहुंच -1000 पे अब वो पहुंच गया जीरो से, ठीक है। अब वो 1000 को रिकवर करने के लिए भेज जाता है, उसी दिन मुझे रिकवर करना है। ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। वहीं से गैम्बलिंग शुरू हो जाता है, सट्टेबाजी शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो कॉल पुट सारा कुछ, ऊपर जा रहा है तो कॉल, नीचे जा रहा है तो पुट, उसमें क्या होगा कि एक दिन में, उसी पार्टिकुलर डे में उसका पूरा अकाउंट ब्लो मतलब कि जीरो, अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा, सारा लॉस कर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से कहीं से फंड्स का जुगाड़ करोगे, कहीं लोन वोन ये वो ऐप इधर उधर, ठीक है। और फिर से मार्केट में आओगे, फिर से लॉस करोगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी ये सब स्टार्ट करा, देखा, और मैंने भी ये सब कांड किया हुआ है शुरू में। हर एक आदमी शुरू में करा हुआ है ये सब कांड, ठीक है। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली में पीपल को लॉस होता कहाँ है। अगर 3 ट्रेड फॉलो करे आदमी कि मतलब मुझे आज 3 ट्रेड ही लेना है दिन भर में, मान के चलो एक में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हुआ, या फिर मान के चलो तीनों में लॉस हुआ, फिर भी अकाउंट ब्लो आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिवेंज ट्रेडिंग होने लगता है, जैसे 3 लॉस, मान के चलो 3 लॉस हुआ, तो अब क्या होगा कि मार्केट जो लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है ये सोच के देखो कि मार्केट आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आज नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो छोड़ देने का। अब 3 लॉस हो गया, अब क्या, अब और ट्रेड लोगे तो जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट 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 ही होगा, और लॉस 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 भी तो हो सकता है। तो ऐसा दिन को छेड़ना है क्यों? साइडवेज मार्केट होगा, हो सकता है माइट भी साइडवेज मार्केट हो, आपका स्ट्रेटेजी आज वर्क नहीं कर रहा हो, आज रिटेलर को पैसा देने के लिए बैठा हो, या फिर कुछ अलग करना चाह रहा है मार्केट, हाई पे हाई बनाया जा रहा है, हाई पे हाई बनाया जा रहा है, और आप हो कि पुट में बैठने के लिए सोचे हुए कि मुझे पुट ही लेना है, आज पुट ही लेना है, तो मार्केट हाई पे हाई तोड़े जा रहा है, हाई पे हाई तोड़े जा रहा है, तो वैसा केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसा केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सीधा है कि एक बना लो कि मुझे 3 ट्रेड लेना है, और 3 ट्रेड ही करना है दिन भर में, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, अपना एक स्टॉप लॉस सेट कर लो, एक अपना टारगेट सेट कर लो। बस ये चीज को अगर फॉलो कर लिया ना, एक रूल, हाँ प्रैक्टिस बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। मैं इतना भी बोल देता हूँ, प्रैक्टिस बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। 1-2 बार आपका अकाउंट ब्लो होगा और गलतियां होगी, लेकिन गलतियां से अगर सीखोगे तब ही सीख पाओगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। वही मैसेज जो आता है, वही मैसेज आएगा कि 90% पीपल आर इन लॉस एंड 10% आर इन प्रॉफिट। बस यही चीज होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा बात अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रेटेजी चाहिए हो जिसका कि 60-40 रिस्क रिवार्ड हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप लोग को चाहिए, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, मैंने बहुत सारा स्ट्रेटेजी है मेरे पास, वॉल्यूम, ईएमए, ये वो, आरएसआई, बॉलिंगर बैंड्स, मतलब सारा स्ट्रेटेजी मेरे पास, सब कुछ मैं देख करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को स्ट्रेटेजी के रिलेटेड भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मतलब कि इसमें कमेंट करना, ठीक है। मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, ठीक है। और मतलब ट्रेडिंग के अलावा मैं फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में, ठीक है। तो वो भी अगर आप लोग को टिप्स वगैरह चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, मुझे बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो मैं बहुत मुश्किल से भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत लंबा एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको जो सुन सकता है भाई वही सुन सकता है, नहीं तो कोई और नहीं सुन पाएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो आप लोग को अगर मतलब कि स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, अगर किसी को सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेड कैसे लेते हैं, अगर मतलब कि ट्रेडिंग का अगर कोई नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, और आप लोग अगर सीखना चाहते हो, बेसिक से सीखना चाहते हो कि ऑप्शन चेन क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ठीक है, कौन सा इंडिकेटर यूज करे, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, मतलब कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा जिसका 60-40 रिवार्ड हो, ठीक है। अगर ये सब कुछ जानना है, ठीक ना, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं जरूर वीडियो लाऊंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ इसमें अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है, आप लोग को भी जानने का इच्छा है, मन है, तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना, ठीक है। अरे यार मैं यहाँ सब्सक्राइब क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, चैनल को आप लोग
सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मुझे फॉलो जरूर करना इंस्टा पे, ठीक है। नहीं, इंस्टा रहने दो, इंस्टा अभी रिवील नहीं करते, ठीक है। आप लोग बस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। फॉलो बाद में करना, अभी फिलहाल इतना दो काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट दिखाओ, फिर मैं होगा तो रेगुलर वीडियो अपलोड करने का सोचूंगा, और अपना डेली का जो मतलब कि ट्रेड है वो भी मैं बना करके आप लोग को जरूर मैं मतलब कि शेयर करूंगा। और कुछ ना कुछ हर ट्रेड में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ सीखने वाला होता है, ये बात भी याद रखना। जब तक ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, वर्चुअल देखने से, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। फील्ड में उतरोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।